गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से या पूरे देश की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन के जो एग्ज़ाम देंगे 2023 के अंदर, चाहे वो फर्स्ट ईयर है चाहे वो सेकेंड ईयर है, तो उससे रिलेटेड हम लोग आज बात करेंगे कि अपने 2023 के एग्जाम के अंदर आप किस तरीके से, यानी कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप अपने फाइनल एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करेंगे। और कुछ ऐसी ट्रिप मैं आपको देना चाहूंगा, टिप कि जिसके माध्यम से क्या है आपका जो स्कोर है वो बीएड में अच्छा बनेगा। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे अपने बीएड के फर्स्ट ईयर रिअपीयरमेंट कोई भी एग्जाम देंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के हरियाणा से, तो उन बच्चों के लिए हमारे पास स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद हैंडमेड नोट्स, उनके आंसर्स जो है अवेलेबल हैं, जो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपको उनको बाय करना है तो जो स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो रहा है 9996060785, सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई का टेक्स्ट करेंगे और जो भी इसका रीजनेबल रेट होगा वो आपको लगाया जाएगा और इंस्टेंटली पीडीएफ क्या है आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए गाइस, आपको पता है कि अगर आप अपने बीएड के स्टूडेंट हो या किसी चीज़ के भी स्टूडेंट हो, अपने एग्जाम देना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके बीएड के देखिए दो तीन तरीके हैं। मैं आपको सबसे पहले तरीका एक बताना चाहूँगा, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं जो एमडीयू से, सीआरएसयू से, केयूसी से, यानी कि 70 to 80% जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज नहीं जाते हैं, या तो वो हाउसवाइफ होती हैं या वो वर्किंग वुमेन होती है, या जो भी बच्चा बीएड करता है वो कहीं ना कहीं अपना कार्यरत किसी स्कूल के अंदर होता है। सबसे पहले देखिए, जो भी इंस्टीट्यूट आप लोगों की बीएड कराता है, जो भी कॉलेज आपकी बीएड कराता है, वो आपको 2 या 3 पब्लिशर की क्या है बुक आपको ऑफर करता है। वो बुक कम गाइड होती हैं जिसके माध्यम से बच्चा अपनी स्टडी करता है। वो बुक वगैरह उन बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक है जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जा रहे हैं, टीचर उनके कॉन्सेप्ट को बता देते हैं और टाइम टू टाइम उनके दिमाग में वो चीज़ मेमोराइज हो जाती है कि हाँ ये वाला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना चाहिए। पर ये बुक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हर बच्चे के लिए कारगर नहीं है, क्योंकि बुक की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है और बच्चों को स्टार्टिंग से लेके एग्जाम तक उसकी जो टिपिकलिटी है बुक की वो समझ नहीं आ पाती है। तो इसीलिए जो नंबर बच्चों के कम आते हैं, तो सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि बच्चे बुक को क्या क्रैम करते हैं, एक रट्टाफिकेशन कर लेते हैं और एग्जाम के अंदर वो सारी की सारी चीजों को भूल जाते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, चलो भैया बुक की हेल्प भी आप ले सकते हो। उसके साथ बच्चा क्या करता है कि कभी कभार बच्चे के पास टाइम होता है, वो अपना पेंसिल पेन लेकर क्या है अपने प्लेन शीट पर या लाइनिंग वाली शीट पर क्या है अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करता है। पर देखिएगा, इस 5 फर्स्ट ईयर के एग्जाम होते हैं, 7 सेकेंड ईयर के एग्जाम होते हैं और कम से कम 4 4 यूनिट हर सब्जेक्ट के अंदर है। अगर वो एक एक यूनिट का भी नोट्स बनाने के लिए बैठेगा और हाईलाइट करेगा, तो मान के चलो उसके लिए बहुत ज़्यादा सरदर्दी वाला काम हो जाए, क्योंकि कम टाइम के अंदर वो नोट्स बनाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कौन सा पॉइंट कहाँ से उठाऊं, कौन सा टॉपिक कैसे उठाऊं। वो बेसिक चीज़ उठा सकता है पर जो टिपिकल चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं वहां पर बच्चा फिर क्या है उसको मिस कर जाता है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों के लिए दिक्कत करता है। या तो देखिए गाइज, आप अपनी मेहनत करके आप अपने नोट्स बनाओ, अगर वो भी चीज़ नहीं है तो आप बुक पढ़ो। बुक में भी बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, अगर वहां भी नहीं आता जो हमारे नोट्स अवेलेबल हैं वो भी आप ले सकते हो, जो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पर मिल रहे हैं, जहां पर आपको कुछ हेडेक लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ आप उनका प्रिंट निकालो और उनको पढ़ना स्टार्ट करो लैपटॉप पे, जिंदगी भर के लिए आपके पास वो लाइफ टाइम उसका एक्सेस रहेगा और अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर भी बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम और कौन से तरीके से पढ़े। देखिए, जो बच्चे बीएड करते हैं वो ग्रेजुएट या मास्टर्स करने के बाद ही क्या बीएड करते हैं, क्योंकि 12th वाला 10वीं वाला बच्चा तो बीएड नहीं कर सकता है। तो ग्रेजुएशन या मास्टर्स में जो बच्चे की मेमोरी होती है, जो माइंड होता है, वो एक ज़्यादा एक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा कौन से लेवल पे आता है, अगर आपने टीचिंग के फेजेस को पढ़ा तो वहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो बीएड स्टूडेंट का जो टीचर बनने वाले हैं भविष्य के अंदर, तो उनका भी एक रिफ्लेक्टिव लेवल होता है और इसी को क्या है बच्चों को पकड़ना है। देखिए गाइस, मान के चलो कि आपने बुक भी नहीं पढ़ी,
आपने नोट्स भी बाय नहीं किए, आपने नोट्स बनाए भी नहीं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए गाइज, आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते हो ना, मान के चलो कि आज आपने पहली बुक उठाई, पहली बुक उठाने के बाद आपको ये पता चला कि भाई ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की जो फर्स्ट ईयर की बुक है, ये बच्चों के विकास और बच्चों के अंदर, यानी कि बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक वो एडोलेंस स्टेज के अंदर होता है, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये सारी की सारी बुक इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब वो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्या है बुक के अंदर पढ़ सकता है, बट अगर आपको विदाउट किसी की हेल्प के आपको लगना है कि मुझे अपना एक नॉर्मल सा मार्क्स लेना और अच्छे नंबर आ जाए, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट की पकड़ बहुत बनानी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट की पकड़ कैसे बनेगी? जब आप उस बुक के बारे में पढ़ेंगे, उसकी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, ये बुक वाला भाई क्या पूछना चाह रहा है, तो वो छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको टाइम टू टाइम 2-3 महीने जितना भी आपके पास टाइम है, उसको चलते फिरते आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि भाई एडोलेंस स्टेज क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, मतलब ऐसा जो भी आपका बुक है सारी की सारी उससे रिलेटेड आपको पूछना है। तो वहां पर क्या है आप क्रैमिंग नहीं करेंगे। क्रैमिंग नहीं करेंगे तो जब आप अपने फाइनल एग्जाम के अंदर बैठेंगे ना, और वहां पर बनाकर और कुछ बुक की लैंग्वेज और कुछ आप अपनी हेडिंग्स खुद बनाएंगे या फिर हमारे नोट्स की मदद से आप उस चीज को बनाएंगे, तो वहां पर एग्जामिनर को लगेगा कि यस, बच्चे ने अपनी मेहनत से की है। आपको पता है कि बच्चे 5 के 5 क्वेश्चन जो है एग्जाम में करके आ जाते हैं, और कई बार बच्चे फेल भी हो जाते हैं। मैं बच्चों को डरा नहीं रहा हूं कि वो फेल हो जाते हैं, वो किसी भी कारण से फेल हो सकते हैं, बच्चों के नंबर उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आ पाते। उसका रीजन क्या होता है? वो बुक की सारी लैंग्वेज को एज इट इज क्या है उस पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जहां पर एग्जामिनर को पता है कि बच्चे ने जरूर ठीक है मेहनत करी होगी या किसी की चीटिंग की होगी, बट यहां पर बच्चे ने रिफ्लेक्टिव लेवल पे आके भी क्या है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश नहीं की, जो एग्जामिनर को ठीक नहीं लगता। अब बुक के अंदर जो बहुत सारे बच्चे तो आप मानेगा इतनी ज्यादा क्रैमिंग, इतना ज्यादा रट्टाफिकेशन करते हैं कि बुक का एज इट इज लैंग्वेज अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेते हैं और उसी को वो छाप के क्या आ जाते हैं, जो सबसे मुश्किल काम है, जहां पर बच्चों के नंबर नहीं आ पाते। तो गाइज इन सब मिस्टेक्स के आपको बचना है। अगर आप चाहते हो कि भाई नोट से मैं पढ़ लूं, तो नोट से आप हमारे नोट से पढ़ सकते हैं। आप बुक से पढ़ना चाहो बुक से पढ़ो। मैंने तीनों चारों सिनेरियो आपको क्लियर कर दिए हैं, बट आपको लास्ट लेवल पर हर चीज को मिला जुला बना के लिखोगे, जब भी जाकर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और अच्छे मार्क्स आप लोगों के आएंगे तो आगे जो भी आपके एग्जाम है, जैसे आपने सीटेट का एग्जाम दे दिया, आप डीएसएसबी बोर्ड का इंटरव्यू देते हैं, केवीएस का इंटरव्यू देते हैं, या यूपी टेट का इंटरव्यू देते हैं, यूपी टेट के बाद यूपी में जो पोस्ट निकलती है, राजस्थान में निकलती है, हरियाणा में निकलती है, किसी भी स्टेट में निकलती है, तो वहां पर इंटरव्यू के टाइम आपकी जो परसेंटेज होती है और आपकी जो नॉलेज होती है वो वहां पर चेक की जाती है। तो इसीलिए बीएड को आप हल्के में मत लीजिए कि बीएड एक नॉर्मल चीज है, कहीं कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया और अपना गाइड लेके चले जाएंगे, नकल मार लेंगे, 50 40 60% नंबर आएंगे, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको टाइम पास करना है तो बिल्कुल आप लीग से बाहर हो जाइए। अगर आपको लगता है कि इफ यू वांट बिकम ए गुड टीचर, और एक अच्छा टीचर बन के आप पूरे समाज का और पूरे विद्यार्थियों का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको गाइज मेहनत करनी पड़ेगी, और जो तरीके मैंने आपको बताए हैं वो तरीके आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूं, जो मैंने 4-5 पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये 3-4 सिस्टम है, ऐसे आप अपना अच्छा स्कोर करेंगे। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, वहां से नोट्स खरीद सकते हैं, इंस्टेंटली आपको मिल जाएंगे, और कमेंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।